झारखंड युवा मोर्चा के गिरिडीह विधानसभा का एक दिवसीय सम्मेलन सह कार्यशाला उत्सव उपवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संगठित होकर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के जोश और उत्साह से ही पार्टी मजबूत होगी और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव होगा। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, राजू महतो, महालाल सोरेन, कारी बरकत अली, सन्नी राइण, मेहताब मिर्जा, दिलीप मंडल और फरदीन अहमद सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने अपने संबोधन में पार्टी की मजबूती और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने पर बल दिया। हमारी योजनाएं जब केंद्र सरकार ने झारखंडियों को आवास नहीं दिया तो अब वो आवास के नाम पर झारखंडियों के लिए आवास बनाने की योजनाएं थी। आपने देखा कि जब हेमंत बाबू को यह महसूस हुआ कि हमारी मैया, हमारी मां बहनों को सीधे तौर पर कोई सम्मान की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की घोषणा की और हर महीने 18 साल से लेकर 50 साल की हमारी मां बहनों के खाते में 1000 रुपया सम्मान राशि भेजने का काम किया। यह आपकी अब वो सरकार थी जिस सरकार ने समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के खाते तक पैसा पहुंचाने का रास्ता खोजा। और पिछली बार जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से आता था उसने आपके पैसे से हाथी उड़ाया। झारखंडियों के हिस्से में क्या मिला यह आपको भी मालूम है। और आप यकीन जानिए आज पांचों प्रमंडल में जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड में 5 मुख्यमंत्री प्रभारी के तौर पर, एक मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री प्रभारी के तौर पर, एक आसाम का वर्तमान मुख्यमंत्री, उड़ीसा का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग मिलकर एक हेमंत सोरेन के अंगद पांव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको भी मालूम है कि अंगद का पांव रावण के दरबार में जब गड़ा था तो कोई हिला नहीं सका था। हेमंत सोरेन का पांव झारखंड की मां बहनों की ताकत से झारखंड की धरती पर बड़ी मजबूती के साथ है। 5 क्या 25 मुख्यमंत्री ले आओ, हेमंत सोरेन को हिलाने से पहले झारखंडी चेतना को हिलाना होगा। और मैं यह जानता हूं कि आज वो झारखंडी चेतना इतनी बलवती है कि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में से आधे लोग नहीं हैं। हमने जनता को नहीं, कार्यकर्ता को बुलाया है। झारखंडी चेतना से लैस कार्यकर्ता आज इस बात का संकल्प लेने यहां आए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को तुमने कमजोर समझा, हमारे मुख्यमंत्री को कमजोर समझकर तुमने 5 महीने निर्दोष जेल में बंद रखा। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं था। क्या इस अपमान का बदला झारखंड की जनता, झारखंडी चेतना इन दलालों से नहीं लेगी? मैं यह उम्मीद करता हूं कि 2019 में जो तमाचा इनको पड़ा था उसका 14वां तमाचा इस बार भारतीय जनता पार्टी को उनके कुछ से प्रयासों के लिए पड़ेगा। और आने वाले समय में 24 में हम इनको यह दिखाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कल कहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री ने कल कहीं एक वक्तव्य में कहा था जिसकी बड़ी गूंज और अनुगूंज हुई। हेमंत सोरेन ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने उनको छेड़ छोटा किया है और यह बात वास्तव में सही है। और मैं ये कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात के आगे कि अगर लोकसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को छेड़ छोटा किया था तो इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लोग आधा कर देंगे। 50 साल नहीं चलती हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा 52वें साल में है। देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, और यह भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का नाटक रचती है, इसकी स्थापना 1980 में हुई है। हमारी स्थापना 1972 की और इसकी स्थापना 1980 की। इससे ज्यादा समय जनता के सवालों पर हमने संघर्ष किया, झारखंड के सवालों पर हमने संघर्ष किया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुक्ति मोर्चा झारखंड के गांव में, झारखंडियों के दिलों में बसता है, और मुक्ति मोर्चा की आत्मा, मुक्ति मोर्चा की विचारधारा झारखंडियों के सीने में धड़कती है। और जो विचारधारा झारखंडियों के सीने में धड़कती है, उसको निकालने का, उखाड़ के फेंकने का साहस किसी को नहीं है। यह चुनाव इस दिशा को तय करेगा कि 5 वर्षों तक जिस हेमंत सोरेन को आपने बागडोर दी, और 5 वर्षों तक जिस हेमंत सोरेन ने झारखंड को झारखंडियों के लिए चलाया, आने वाले 24 से 29 में यह झारखंड झारखंडियों के लिए रहेगा या इन बिहारियों का चारागाह बनेगा, इन बात को देखना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। और मुझको पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि हमारे जो युवा साथी आज जिस ताकत उत्साह के साथ बैठे हैं, 24 से 29 भी झारखंड झारखंडियों के द्वारा चलेगा। इन बिहारियों बाहरियों के माध्यम से नहीं चलेगा। इन बाहरियों को बोरा में पैक करके पार्सल करेंगे जहां से ये लोग आए हैं, और झारखंड यही के मूलवासी तय करके चलाएंगे कि झारखंड के नियम कायदे कानून क्या होंगे। लेकिन इस बीच में बहुत सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। हमको आपको भटकाने के लिए, हमको आपको तोड़ने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए जाएंगे। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का गृह मंत्री संथाल परगना में आकर बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात करता है। जब वो बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात करते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि इस देश के गृह मंत्री के तौर पर कौन है। क्या झारखंड की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं? अगर बांग्लादेश की सीमा लगती है बंगाल से और वहां पर घुसपैठ हो रही है, तो उसके जवाब देने का हक बनता है भारत के गृह मंत्री को। और अगर गृह मंत्री अपने काम में विफल हैं, तो झारखंड सरकार पर उसका ठीकरा तोड़ने की उनकी राजनीतिक साजिश और मंशा को आपको समझने की जरूरत है।